हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11 इस ब्लॉक का एलिमेंट, और आज हमारे पास में तीसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 2 किया था कंप्लीट। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 की। तो आई होप कि आप सभी को इसके पहले का लेक्चर समझ में आया होगा और आप सभी को याद भी होगा कि वो किस टॉपिक के ऊपर था, उसमें क्या था। साइज हमने बात किया था, एनोनोमस प्रॉपर्टी हमने बात की थी, और यहाँ से यहाँ तक हमने सारा स्टडी उसमें कर दिया था। अब बात कर रहे थे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये यहाँ पास में लास्ट क्लास का टॉपिक था, इसी से कंटिन्यू हम आगे करेंगे। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी बात कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम बात कर रहे हैं ऑल द अल्काली मेटल्स हैव वन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, NS1। ये हमने बात किया था लास्ट क्लास में। क्या बात किया था कि जैसे हमारे पास में ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम जो है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं? एक। लिथियम है। तो लिथियम का हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? लाव आउटर शेल का 2s1। लिथियम का हमारे पास सोडियम है, सोडियम का कितना होता है? सोडियम का होता है यहाँ पास में 3s1। हाँ, पास में सोडियम का बाद में होता है पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है? पोटेशियम से होता है 4s1। रुबिडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लास्ट कौन सा होता है? लास्ट होता है यहाँ पास में 5s1। रुबिडियम का में आता है यहाँ पास सीजियम का कितना होता है यहाँ पास में? 6s1। ये तो यहाँ पास में लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन था। इसका हमने किससे रिलेशन देखा था? हमने इसका रिलेशन देखा था NS1 से। अब NS1 में यहाँ पास में N क्या है? N है यहाँ पास में, N हमारे पास में है 1 2 3 4 5 और 6, 7 तक हमारे पास में N की संख्या जाती है, नंबर है 1 2 3 4 5। ये सेल है, N क्या यहाँ पास में? सेल है। और जो S है, S क्या यहाँ पास में? S यहाँ पर है सब सेल। S क्या यहाँ पास में? सब सेल है। और ये क्या है? ये यहाँ पास में इलेक्ट्रॉन। यहाँ ये जो है, ये क्या यहाँ पास में? इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि जब हम अल्काली मेटल मतलब S1 की बात करते हैं तो वो हमारे पास में एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है। कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1। ये हमने 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है। अब यहाँ पर देखो, ये नोबल गैस के पास वाला है, इसलिए इसने लिखा हुआ है नोबल गैस कोर द। अब यहां से देखो, द लूजली हेड, ये हमारे पास में जब हम इससे एक इलेक्ट्रॉन कम करते हैं तो जो चार्ज आता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होता है, या कहें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और इस कारण से हम इसको मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स बोलते हैं। ये मेटल है लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कहलाते हैं। दे रेयरली लूज इलेक्ट्रॉन टू गिव मोनोवेलेंट आयन, हेंस स्क्वायर दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकते। समझो, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, इस वाले पेज को जरा हमको अलग करना पड़ेगा। चलो भाई, यहाँ से तुम्हारा काम खत्म करो, कर लिया। अब हम चालू करते हैं आपको समझाना आज की क्लास में। बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही मजेदार, धमाकेदार, धांसूदार क्लास है, ध्यान से देखना। ये है हमारे पास में लिथियम, ये है यहाँ पास में लिथियम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s1। तो यहाँ पर हम लिख दें 2 और यहाँ लिख दें हम 1। इसमें से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से लूज किया। जब एक इलेक्ट्रॉन आप लूज करते हो प्यारे बच्चों, तो आपके पास में लिथियम को पाता है प्लस चार्ज, 1 चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे, ये तो चार्ज है, लिथियम के ऊपर माइनस चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब माइनस किया, तो यहाँ पास में आता है 1 चार्ज। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो वो होता है यहाँ पास में 2। उसी प्रकार से हमारे पास में होता है सोडियम, हमारे पास में होता है Na। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे पास में 2 8 1। लेकिन जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से रिमूव करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से रिमूव किया, तो हमारे पास में बनता है Na पॉजिटिव चार्ज बना। अब जो Na पॉजिटिव यहाँ से हमारे पास में चार्ज बना है, Na पॉजिटिव जो हमारे पास में चार्ज बना है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 2 और 8। 1 तो चला गया। बात सही में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया? लॉस कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया। 1 इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया। जब इलेक्ट्रॉन 1 को इसने लूज किया तो हमारे पास में चार्ज कितना आएगा? 1 चार्ज आएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास में। अब ये चार्ज कहां से अलग होता है? सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन अलग कहां से होता है? ये होता है आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखना जरा।
हम इसको दोबारा बनाते हैं, थोड़ा बड़े में बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये है इसका सेल, ये है पहला सेल, ये है हमारे पास में दूसरा सेल। लिथियम की बात कर रहे हैं हम। अब इसको हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हम दूसरा ले लेते हैं पेन, ताकि आपको समझ में आए। रेड कलर का पेन यहाँ यूज करते हैं। देखो जरा, ये हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया, और लिथियम का आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है। यही तो होता है 2 और 1। इसमें से आपने 1 इलेक्ट्रॉन अलग किया, इसमें से आपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को आपने लूज किया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बचे वाला, तो इसके पास में 1 सेल बचा, ये सेल बचा, और इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन ये बचा, 1 ये इलेक्ट्रॉन बचा। यहाँ सेल कितने थे? 2। यहाँ सेल कितना है? 1। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने थे? देखो जरा, यहाँ सेल कितने हैं? यहाँ सेल कितने हैं? सेल बराबर 2। जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हमारे पास में सेल कितना बचा? सेल बराबर हमारे पास में 1। यहाँ हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2 और 1। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन ओनली 2। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, ये वाला। क्लियर है बात में? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस हुआ? आउटर सेल से, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। ये वाला कहलाता है आउटर मोस्ट सेल। मैं आपको पहले ही बताया था, आउटर मोस्ट सेल ये कहलाता है आउटर मोस्ट सेल, और ये कहलाता है पास में इनर सेल। ये कहलाता है इनर सेल। आउटर मोस्ट सेल से ही हमेशा ऑलवेज रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमूव कहां से होगा? फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल कहलाता है बाहरी सेल। अब इसी प्रकार से सेम कंडीशन हमारे पास सोडियम की है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेल है, ये हुआ इसका पहला सेल, ये हुआ इसका दूसरा सेल, और ये हुआ इसका तीसरा सेल। सेल बन नहीं पा रहे हमसे, गोल होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं, अंडे के आकार के नहीं होते हैं ये, ठीक है ना। यहां से आपने इलेक्ट्रॉन लूज किया, पहले ये तो पता चले कि इलेक्ट्रॉन है कितने, फिर हम इसमें दूसरे पेन का यूज करेंगे। अब हमने इस वाले पेन का यूज कर लिया। ध्यान से देखो, ये है पहला इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और बाहरी वाले सेल में यहाँ पास में 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से आप 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, यहाँ से आपने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। जब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास सेल कितने हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यहाँ से देखो जरा, यहाँ है आप पास में सेल कितने सेल है यहाँ पर सेल बराबर है 3। इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पास में? इलेक्ट्रॉन यहाँ पास में 2 8 और 1। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो आउटर सेल है, ये कौन सा सेल है? ये कौन सा सेल है? ये है हमारे पास में आउटर मोस्ट सेल। पहले तो यहाँ देखो, ये कितने सेल बचे? यहाँ पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। इस बार हम पेन ले लेते हैं ब्लैक वाला, हम इस बार ले लेते हैं ब्लैक कलर का पेन। देखो भाई, यहाँ ये हुआ पहला सेल, ये हुआ दूसरा सेल, तीसरा सेल अलग हो गया। इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा तो सेल कहां से बचेगा? अब यहाँ सेल कितने बचे? यहाँ सेल कितने बचे? यहाँ सेल बचते हैं 2, यहाँ सेल बचते हैं 2 सेल बराबर कितने? 2। इलेक्ट्रॉन कितने बचे? यहाँ बचा 2 और कॉमा लगा के 8, 2 और 8 हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है। यहाँ हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 4 5 6 7 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गया हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है प्यारे बच्चों? टोटल हमारे पास 10 है, लेकिन बाहरी सेल पे हमारे पास 8 है, अंदर के 2, यहाँ से मिला के 10 हुए। आउटर सेल पे हमारे पास कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन जाता है, तो अब हम इसको लिखेंगे, ये लिथियम का था, ध्यान से देखना, ये लिथियम का था, लेकिन ये बचा है यहाँ पास में लिथियम प्लस, 1 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में प्लस चार्ज आता है। ये था सोडियम का, लेकिन ये यहाँ पास में 1 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में प्लस आया आयन। मोनोवेलेंट क्यों बोला हमने? जब एक चार्ज होता है तो हम बोलते हैं मोनोवेलेंट। एक चार्ज होता है, मोनो मतलब 1, वेलेंट मतलब बैलेंसी। जब एक बैलेंसी होती है, एक चार्ज होता है, तो हम बोलते हैं मोनोवेलेंट। और जब 2 होते हैं, जब 1 होता है तो मोनो, 2 होते हैं बाई भी बोलते हैं, डाई भी बोलते हैं, बाई वेलेंट या डाईवेलेंट, मोनोवेलेंट और बाईवेलेंट। समझ में आया? मोनोवेलेंट की क्रिया समझ में आई? अब आते हैं यहाँ पर, तो दे लूजली इलेक्ट्रॉन इन द आउटर बैलेंसी सेल। जो मैंने आपको यहाँ बताया था ना, आउटर मोस्ट सेल, यही है आउटर बैलेंसी सेल, इसी को बोला है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो सेल है ना, ये जो सेल है, ये आउटर बैलेंसी सेल है। ये आउटर बैलेंसी सेल, आउटर बैलेंसी सेल होता है। ये बाहर वाला सेल होता है आउटर बैलेंसी। ये सब इनर वाला है, ये आपका इनर है, ये भी इनर है। ये आपको कौन से है?
इनर वैलेंसी सेल, ये इनर वैलेंसी सेल है, ये आउटर वैलेंसी सेल है। समझ में आया? समझ में आया? बोलो हाँ। समझ में आया हो तो बोलो हाँ। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या बोलता है वो, ये बहुत फास्ट लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं और आयन बना लेते हैं, M+ आयन, ये मतलब मेटल आयन। ये देखो यहाँ से बहुत फास्ट, ये फास्ट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, फास्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। फास्ट कैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं? फास्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और क्या बन जाते हैं? आयन। ये कहलाएगा यहाँ पास में आयंस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आई बोलो, आई हाँ तो बोलो हाँ। देखो जरा फिर समझो, यहाँ पर सेम टू सेम जो बुक में लिखा हुआ है वही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर देखो यहाँ हमारे पास में कोई है मेटल, हमारे पास में उसने लिखा है मेटल। मेटल में से हमने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, लूज करेंगे तो यहाँ पास में आएगा M+ चार्ज। M+ चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन को आपने लूज किया, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो M+ चार्ज आता है। अब ये हमारे पास में आयन नहीं है, ये है हमारे पास में आयन। आयन आयन इसको हम आयन बोलते हैं। आयन, आयन 2 प्रकार के होते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं आयन हमारे पास में होता है। एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है यहाँ पास में नेगेटिव आयन। एक होता है नेगेटिव आयन। तो ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन लूज होता है ये वेरी फास्ट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए ये आपके पास में कैसे होते हैं? वेरी, या कहें कि मोस्ट इलेक्ट्रो, मोर, मोस्ट नॉट मोस्ट, मोस्ट नहीं बोलेंगे, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इसको हम बोलेंगे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बात समझ में आ रही है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स दे बहुत जल्दी लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन टू गिव मोनोवेलेंट आयन, हेंस दे नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये जो है ना प्लस आयन, ये जो प्लस आयन है ये हमारे पास में फ्री स्टेट में नहीं रहता है, ये किसी न किसी के साथ रिएक्शन करेगा, ये फ्री स्टेट में नहीं रहेगा। ये नेवर 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 फ्री स्टेट में, नेवर फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में नहीं रहता है, ये किसी न किसी के साथ बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? आपके पास में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? ये अनस्टेबल होते हैं M+ के रूप में, ये N+, ये किसी न किसी के साथ क्या कर लेते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। फ्री स्टेट में ये नहीं रह सकते, ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बॉन्ड बनाएगा, ये फ्री स्टेट में नहीं रहेगा, फ्री स्टेट में नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बॉन्ड बनाएगा, और बहुत फास्ट, फिर याद रखना फास्ट, इसलिए हमने बोला है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। फास्ट, जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, समझो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला फिर समझो, जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा, जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना ही अच्छा मेटल होगा। मेटल, मेटल हमारे पास में फास्ट इलेक्ट्रॉन लॉस, फास्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उतना अच्छा मेटल होगा। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? नहीं आ रही? नहीं आ रही? नहीं आई? नहीं आई? बोलो आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? फंडा क्लियर है? चलो पीडीएफ पर चलते हैं, क्या बोलता है? इतना तो समझ में आई गया होगा आपके पास से, समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब बात करते हैं हम एटॉमिक और आयोनिक रेडियस। द अल्काली मेटल आयंस या एटम्स, सॉरी, द अल्काली मेटल एटम्स हैव द लार्जेस्ट साइज इन द पर्टिकुलर पीरियोडिक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखो ये जो होते हैं सबसे ज्यादा साइज रखते हैं, सबसे ज्यादा साइज रखते हैं, सबसे ज्यादा साइज रखते हैं। क्यों सबसे ज्यादा साइज रखते हैं? फिर समझो, द अल्काली मेटल एटम हैव द लार्जेस्ट साइज इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये सबसे ज्यादा साइज रखते हैं। समझो यहाँ पर कैसे साइज रखते हैं भाई? जैसे यदि हम बात करें सबसे बड़ा साइज होता है इनका, सबसे बड़ा साइज होता है, देखो जरा यहाँ से हमको ये पेज अलग कर देते हैं, जरा क्या हो गया रे भाई, रिमूव कर देते हैं इसको। हाँ, अब यहाँ से हम पेन चॉइस करते हैं, कौन सा? ये वाला पेन चॉइस कर लेते हैं। अब देखा, ध्यान से देखना, मैंने अभी बताया लिथियम का साइज यदि बात करें तो लिथियम का इतना बड़ा साइज होता है। एक ही बना दूं? वैसे 2 होते हैं, ये 1 और ये 2 बना ही देता हूँ। फिर हम सीजियम की बात करते हैं, आके आते हैं, आते आते 1 2 3 4 5 6
और ये 7, ये देखो बहुत बड़ा साइज, सबसे बड़ा साइज होता है, वेरी बिग साइज होते हैं। 7 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल होते हैं इसमें, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें, सबसे बड़ा साइज होता है, वेरी बिग साइज होता है, वेरी बिग साइज होता है। यही वे बोल रहा है, द अल्काली मेटल एटम हैव द लार्जेस्ट साइज इन द पर्टिकुलर पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। यहां से यहां तक साइज बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, साइज इंक्रीज हुआ, सबसे बड़ा साइज होगा अपने पीरियड में, सबसे बड़ा साइज होता है फ्रेंसियम। बात समझ में आ गई? 7 ऑर्बिटल्स होता है, बहुत बड़ा साइज होता है, बहुत बड़ा साइज होता है। बात समझ में आ रही है? बहुत बड़ा साइज होता है, साइज बड़ा, समझो जरा, साइज। अब मैं जो पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, यदि साइज ज्यादा होगा, साइज कैसा होगा? मोर। यदि साइज मोर होगा, सो एंड नहीं है वो, सो है, सो रेडियस मोर होगी, रेडियस मोर होगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कहां पर अट्रैक्शन डिक्रीज? बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। साइज यदि मोर है, साइज ज्यादा है, तो रेडियस भी ज्यादा होगी, जिससे जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। अट्रैक्शन कहाँ? बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बिटवीन प्रोटॉन एंड। समझ रहे हो ना? नहीं समझ में आई? आओ यहाँ पर आओ। द अल्काली मेटल्स हैव द लार्जेस्ट साइज प्रेडिक्टेबल। ये समझ में आया? ऊपर बढ़े, पॉइंट टू पॉइंट समझना, बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूं मैं आपको। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहाँ गए यार? ओके, ये है इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। यदि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो साइज भी क्या हो जाता है? इंक्रीज होते जाता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्यों इंक्रीज होता है? देखो जरा, क्यों इंक्रीज होता है? उसका रीजन ये है, या कहें कि उसका आंसर ये है कि जब आपका मेंबर इंक्रीज हुआ फैमिली में, मेंबर कौन है इसका? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। समझो जरा, फिर समझो जरा, न्यू पेज में समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। हमारे पास में इनका मेंबर कौन है? जैसे हमारे पास में लिथियम है, समझना। हमारे पास में ये तो सब गड़बड़ी हो गया, इसको मिटाना पड़ेगा। चलो, गड़बड़ हो गया ये। यहाँ ये देखो, हमारे पास में क्या है? लिथियम है। साइज छोटा कर लेते हैं इसका, फिर समझाऊंगा आपको। ये है, साइज छोटा कर लिया। अब जरा यहाँ से यहाँ देखो जरा, समझो। हमारे पास में है लिथियम। क्या है यहाँ पास में? लिथियम। हमारे पास में है लिथियम। एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। लेकिन जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 11, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, 8 इसमें जाएंगे, बाकी कहाँ जाएंगे? जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ जाएगा कि नहीं? लिथियम, सोडियम, फिर आएगा हमारे पास में पोटेशियम, 19 एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज है तो साइज इंक्रीज, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर इसमें हमारे पास में 8, फिर हमारे पास में यहाँ पर 1 आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ या ना? तो इस प्रकार से हमारे पास में 19 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब ध्यान से देखो, टोटल मैं यहाँ पर बनाता हूँ, मैं रेड पेन यूज करता हूँ ताकि समझ में आए। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, 2 यहाँ, 1 यहाँ। कितने इलेक्ट्रॉन है? 11, 2 यहाँ। आप जानते हैं इसमें 8 से ज्यादा नहीं दे सकते। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 2 10 हो गए, 1 ही इसमें आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ तो साइज इंक्रीज हुआ। याद रखना, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा सो साइज भी हमारे पास में क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में सेल इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि सेल इंक्रीज होगा। समझ गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, साइज इंक्रीज हुआ, क्योंकि सेल इंक्रीज हुआ। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यहाँ कितने? 2 इसमें,
8 इसमें, 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए 10, फिर 8 इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें 1। ये है उसका रीजन। द अल्काली मेटल्स एटम हैव द लार्जेस्ट साइज बिकॉज, क्यों लार्जेस्ट साइज रखते हैं? क्योंकि इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, दिख रहा है ना, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। द एटम बिकॉज लार्ज, द मोनोवेलेंट आयन आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। इस वाली बात को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी एग्जाम में आया है, कई बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इसको छोटा कर लेते हैं हम, इसकी आवश्यकता हमको छोटे की है, बड़े की नहीं है। समझो, यहाँ पर हमको बस समझ में आना चाहिए। समझ रहे हो ना? देखो प्यारे बच्चों, देखो यहां से हम बात करते हैं आगे। बिल्कुल रफ पेज, नया पेज, बिल्कुल बिंदास तरीके से आपको समझाना है आज। नोट लगा के लिखो, नोट लगाओ। नोट क्या कहता है? नोट ये बोलता है हमसे कि हमारे पास में जो पेरेंट एटम होता है, जैसे हम बात करते हैं लिथियम की, समझना, लिथियम, और हमने लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो हमारे पास में आया लिथियम प्लस आया। तो लिथियम जो है, यहाँ पर हम लिथियम को पेरेंट एटम बोलेंगे। कौन सा एटम है? लिथियम है पेरेंट एटम, लेकिन ये पेरेंट एटम नहीं है, तो फिर समझो, यहाँ मोनोवेलेंट मतलब M प्लस की आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। ये हमारे पास में, यदि हम साइज की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? साइज की। पेन चेंज कर लेता हूँ, कौन से कलर का पेन ले लें? ये ले लेते हैं इस बार। यदि हम साइज की बात करें, तो प्यारे बच्चों, लिथियम का जो साइज है बड़ा होगा किससे? Li प्लस से। अब रीजन क्या है? रीजन बाद में मैं आपको डिस्कशन करूंगा। यदि हम बात करते हैं सोडियम की, समझना, ये है सोडियम। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारे पास में बचेगा Na प्लस। तो यदि हम Na और Na प्लस की बात करते हैं तो Na का साइज बड़ा होगा, Na प्लस का साइज छोटा होगा। ये रीजन क्या है? मैं रीजन यहां लिख देता हूं रेड पेन से। हम रीजन को लिखेंगे रेड पेन से। रीजन क्या है? रीजन समझना, रीजन बिकॉज, क्योंकि यहां पर हमारे पास में अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाने के कारण साइज छोटा हो गया। अट्रैक्शन इंक्रीज, रीजन यही है, अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, यहां भी अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ। अट्रैक्शन इंक्रीज, किस अट्रैक्शन की बात हो रही है? अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो गया। जो अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो साइज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और भी मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अब यहां से देखो, मोनोवेलेंट आयन आर स्मॉलर देन पेरेंट एटम, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि रीजन है अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन बाद में समझाऊंगा मैं, क्या समझा दूं? अभी समझा ही देता हूं, लगे हाथ, टेंशन खत्म। अट्रैक्शन क्या है? ये अट्रैक्शन का फंडा क्या है, लोचा क्या है, नाटक क्या है? समझो जरा, बहुत प्यार से समझना। देखो जरा, ये है लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, आपने बनाया लिथियम प्लस। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर नहीं, एरो नहीं लगा दें, एरो लगाएंगे गड़बड़ हो जाएगा, मैं स्टार बनाता हूँ। यहाँ पर हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, कि इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हैं? इलेक्ट्रॉन है 3। प्रोटॉन बराबर कितने हैं? प्रोटॉन बराबर है 3। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन बराबर है यहाँ पर 2। और प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन बराबर है यहाँ पर 3। क्या हमने प्रोटॉन को निकाला है? क्या नहीं निकाला? किसको निकाला? इलेक्ट्रॉन को निकाला। हम ऐसा लिखते थे, इलेक्ट्रॉन को निकाला। जब इलेक्ट्रॉन को निकाला तो प्रोटॉन तो यहाँ अभी भी 3 है, इलेक्ट्रॉन कम हुआ। और जब इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो क्या हुआ जानते हो? इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो क्या हुआ? ये प्रोटॉन तो रहते हैं सारे बीच में, प्रोटॉन पूरे हैं बीच में, बीच वाले को बोलते हैं न्यूक्लियस। आउटर वाले जो सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, इस वाले जो सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन ने लगाई ताकत और इसको अपने पास खींच लिया, अट्रैक्शन में ले लिया। इसने इस वाले को क्या कर लिया? अट्रैक्शन में ले लिया। भाई प्रोटॉन बाढ़ गए ना, प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर? 3।
इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। यहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम थे, यहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम थे, तो साइज बड़ा था। अब यहाँ पर प्रोटॉन कम हो गया, सॉरी प्रोटॉन कह रहा, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन तो अभी भी उतना ही ज्यादा है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब ये बताओ 2 की ताकत ज्यादा होगी 3 की, स्वाभाविक 3 की। जब प्रोटॉन बढ़ गया तो अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ रहे हो ना? नहीं समझ में? यार आपने बचपन में रस्सा खींचा होगा, रस्सा खींच खेला हो ना, रस्सा खींच। अब उसमें क्या होता था समझाता हूं, मैं आपको समझाता हूं। देखो ये है हमारे पास में ब्लैक कलर का रस्सा, ये है हमारे पास में ब्लैक कलर का रस्सा, ये है ब्लैक कलर का रस्सा, समझ रहे हो? यहाँ एक पार्टी लगी हुई है, यहाँ एक इंसान है, एक लड़का यहाँ लगा हुआ है इस प्रकार से, और यहाँ 2 लड़के लगे हुए हैं, सेम साइज, सेम बच्चन, सेम क्लास वाले। यहाँ पर 2 लड़के पकड़ के इस रस्से को खींच रहे हैं। यहाँ इसके बीच में एक लगा होता है मिडिल पॉइंट, है ना? जिसने ये मिडिल पॉइंट अपने साइड कर लिया वो विनर हो गया। अब ये बताओ, ये बिना आंख का बच्चा था। अब ये बताओ बच्चों, विनर कौन होगा? अरे यहाँ इस रस्से को कौन खींच रहे हैं? यहाँ एक इस रस्से को एक ही खींच रहे हैं, ऐसे समझो। यहाँ इस रस्से को 2 खींच रहे हैं, ये से लो, इस रस्से को 2, यहाँ इस रस्से को 3 खींच रहे हैं, पकड़ के 3 पकड़ के खींच रहे हैं। ये बताओ विनर कौन होगा? अरे भाई विनर कौन होगा? स्वाभाविक विनर ये होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 लोग खींच रहे हैं रस्से को, यहाँ आपस में 2 लोग ही खींच रहे हैं। ये हार जाएगा, ये जीत जाएगा, ये विनर हो जाएगा, ढोल नगाड़े बजेंगे। आप ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, यहाँ भी तो वही नाटक है ना। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ आपस में पहले 3 थे, यहाँ 3 थे। मान लो यहाँ एक और बना देता हूँ मैं इसको बना देता हूँ रेड कलर से, यहाँ मैं बनाता हूँ इसको रेड कलर से, समझना। यहाँ स्टार्टिंग में 3 थे, ये देखो स्टार्टिंग में यहाँ 3 थे, एक अचानक है यहाँ से मर गया, खत्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसका जो भी हो गया। अब खेलते खेलते कैसे एक्सीडेंट होगा? कोई बात नहीं है, उसको चक्कर आ गए, बेहोश हो गया, तबीयत खराब हो गई, हट गया। जब हट गया तो यहाँ पर हमारे पास में, यहाँ पहले कितने थे? इधर पहले 3 थे, यहाँ भी 3 थे, तो रस्सा खींच पाना किसी एक के लिए आसान नहीं था, दोनों बराबर पे थे। लेकिन जैसे ही एक को चक्कर आया, बेहोश हो गया, अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, क्या 2 बराबर 3 है? नहीं है, इसका अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, अब ये जीत जाएंगे, ये रस्सा खींच जीत गए, ये विनर हो गए। सेम कंडीशन यहाँ बनी, सेम कंडीशन हमारे पास यहाँ बनती है प्यारे बच्चों। यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले थे, जब तक हमारे पास में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 प्रोटॉन थे, मजा आ गया। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, प्रोटॉन को नहीं निकाला हमने, तो प्रोटॉन 3 हो गए, इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज हमारे पास में कम हो जाएगा। बस ये है रीजन, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। जब अट्रैक्शन हमारे पास में ज्यादा हो जाता है तो साइज हमारे पास में क्या हो जाता है? डिक्रीज। अट्रैक्शन ज्यादा तो जो साइज हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए? हाँ या ना? बोलो, समझ में आया? ये है इसका नाटक। द मोनोवेलेंट आटम स्मॉलर देन पेरेंट एटम। क्यों है स्मॉल? बता दिया मैंने, ये है उसका रीजन। द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस अल्काली मेटल्स इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, उसने बोला है, फिर समझो, नए पेज से चालू करते हैं इसको भी। एक पॉइंट को समझा रहा हूं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। इतने अच्छे तरीके से मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन नहीं कर पाता। देखो जरा, यहां से हम बात करते हैं, ब्लैक पेन ले लेते हैं। उसने बोला है अल्काली मेटल्स इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। उसने बोला है कि हम लिथियम की बात करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम भी लिख ही देते हैं, फ्रेंशियम की यदि हम बात करते हैं तो अल्काली मेटल्स इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मतलब द एटम एंड आयन रेडियस, एटम की और आयन की रेडियस की बात कर रहे हैं वो। एटम और जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो आयन, एटम और आयंस की बात कर रहे हैं। एटम एंड आयंस की जो रेडियस है वो इंक्रीज होगी। कब? जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो अप टू डाउन। उसने बोला कि जब हम, क्या बोला उसने बोला कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम और आयन की जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाती है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम और आयंस की जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाती है। देखो, अल्काली मेटल्स इंक्रीज, एटम एंड आयनिक रेडियस अल्काली मेटल्स इंक्रीज मूविंग डाउन द ग्रुप, दैट इज दे इंक्रीज द साइज वाइल, जबकि गोइंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। वही बात है, जब हम लिथियम से सीजियम की ओर आते हैं या सीजियम तक आते हैं
तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस इंक्रीज हो जाती है ऊपर से नीचे आने पे। क्यों इंक्रीज हो जाती है? रीजन क्या है बताओ बच्चों, रीजन क्या है? रीजन में बताता हूं, मैंने आपको पहले ही बताया था रीजन क्या है। क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट हाँ पास में पहला रीजन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ। दूसरा रीजन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से सेल इंक्रीज हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कहीं तो रखोगे, फैमिली उसकी बढ़ रही है, सेल इंक्रीज हुआ। और जब सेल इंक्रीज हुआ तो फाइनली यहां पास में साइज इंक्रीज हुआ। साइज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। और जब साइज इंक्रीज हो जाएगा तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। चौथा पॉइंट, रेडियस आल्सो इंक्रीज। समझ गए? पहला पॉइंट क्या है कि ऊपर से नीचे आए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा तो नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? याद है ना, अभी मैंने आपको बताया था पहले में हम लिखते थे 1s, लेकिन जब नीचे आए तो हमने लिखने लगे 2s1, फिर हम आए नीचे तो हम लिखने लगे 3s1, फिर आए नीचे तो हम लिखने लगे 4s1, फिर आए नीचे तो हम लिखने लगे 5s1, फिर आए हम नीचे लिखने लगे 6s1। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ कि नहीं? पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठवां सेल। जब सेल इंक्रीज होगा तो साइज भी तो इंक्रीज होगा। पहला लिथियम का साइज इतना बड़ा है, देखो 2 सेल थे, इतना बड़ा साइज था। नीचे आते आते 7 से ये हो गया, ये हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। साइज बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? साइज बड़ा है तो रेडियस बढ़ जाएगी। रेडियस कहां से कहां होती है? रेडियस मतलब ये हुआ कि फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट टू आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो होती है वो होती है रेडियस। पेन चेंज कर लेता हूं, इस वाले पेन से समझाता हूं। सेंटर पॉइंट से आउटर सेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही है रेडियस। इसका सेंटर पॉइंट ये है, इससे लेकर के आउटर सेल ये है रेडियस। बताओ रेडियस इंक्रीज हुई कि नहीं? साइज इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज, मजे ही मजे हैं, बल्ले बल्ले। समझ में आया? तो यहां पर हमारे पास में आ गया, कहां गया रे भाई, कहां गया? अल्काली मेटल्स इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ये आ गया, ये पूरा पॉइंट आ गया। समझ में आया? ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया? अरे बहुत हो गया, अब तो पढ़ाते हुए समझ आता हो गया। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। आज के लेक्चर यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।